इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले हम कुछ समझते हैं। देखिए, अभी तक हमने किया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पर ओनली हमारे पास वन वेरिएबल होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है x+3 इज इक्वल टू 9। क्या दी गई लीनियर इक्वेशन? x+3 इज इक्वल टू 9। और हमें अगर बोला जाए इस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x+3 इज इक्वल टू 9 लीनियर इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू 3 को हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा। और वही सॉल्यूशन भी क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर ऐसा कोई और x की कोई और वैल्यू नहीं आ सकती जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। ओनली 6+3 ही क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। मतलब 3 में हम 6 को ही ऐड करेंगे तभी वो 9 के इक्वल होगा। 3 में हम किसी और नंबर को ऐड करें तो वो 9 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा हमारे पास क्या होता है? ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमें अगर ग्राफ पर प्लॉट करना है, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमें प्लॉट करके दिखाना तो हम कहाँ पर प्लॉट करके दिखाएंगे उसको? नंबर लाइन पर हम उसको दिखा सकते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को? नंबर लाइन पर किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें x इज इक्वल टू 6 को नंबर लाइन पर शो करना है तो हम कहाँ पर करेंगे? हमेशा राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यूज़ होती है? पॉजिटिव वैल्यूज़। और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कैसी वैल्यूज़ होती है? नेगेटिव वैल्यूज़। तो अगर हमें 6 को शो करना है तो हम कहाँ शो करेंगे? 0 के बाद 1 2 नेक्स्ट 3 फिर 4 5 एंड 6। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 6। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कैसा सॉल्यूशन होता है? ओनली यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये तो बात थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6। ये हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। अब अगर बात आए हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, अगर हमें इसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम इस इक्वेशन को भी टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में स्टडी किया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हमें इसी इक्वेशन को x+3 इज इक्वल टू 9, अगर हमें इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, x+3 इज इक्वल टू 9 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x+3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो सकता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ax तो ये हमारे पास है x by नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? प्लस 0 मल्टीप्लाई y माइनस 6 क्योंकि प्लस सी ये हमारे पास क्या हो गया? -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसी इक्वेशन को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये पहले भी बताया गया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमेशा जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? हम उसको एक नंबर लाइन पर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर हमें ग्राफ बनाना है और ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ वन वेरिएबल दिया गया है, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया है x, और हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? y वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उसका कोफिशिएंट हमने 0 ले लिया। तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करके चलेंगे? y की वैल्यू पुट करके चलेंगे। इसमें कभी भी x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल दिया गया है x, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे?
ओनली y की वैल्यू पुट करके चलेंगे, x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन में x नहीं दिया गया, ओनली y दिया गया, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया ओनली y इज इक्वल टू 3, क्या दिया गया, y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर जब हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें किसकी वैल्यू पुट करके चलेंगे, x की वैल्यू पुट करके चलेंगे, क्योंकि इसमें y वेरिएबल गिवन है तो हम x की वैल्यू पुट करके चलेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल गिवन है तो हम किसकी वैल्यू पुट करके चलेंगे, y की वैल्यू। तो हम यहाँ पर y की जगह मान लीजिए हमने सबसे पहले ले लिया 1, y की जगह क्या ले लिया 1। अगर y की जगह हम 1 लेते हैं तो ये हमारे पास 0 × 1 - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, 6 आएगी। तो हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 6 और 1। अब अगर हम सेकंड सोल्यूशन की बात करें, सेकंड सोल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सेकंड सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पुट y इज इक्वल टू 2, मान लीजिए हम y की जगह क्या पुट कर देते हैं 2। अभी हमने y की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया, अब हम y की जगह 2 पुट कर देते हैं। जब y की जगह 2 पुट करेंगे तभी भी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर हम y की जगह 3 पुट करेंगे तब भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा 6 और 2, एंड थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा 6 और 3। और अगर हमें अब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको एक कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं, ये हमने बना दी नंबर लाइंस। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, ये आएगा 1 2 3 4 5 6, इस साइड सभी वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ये आएगा x, x डैश, y डैश, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। अब फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सॉल्यूशन 6 और 1। तो हम सबसे पहले 6 और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 हमारे पास यहाँ पर है और 1 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास जो आएगा ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया 6 और 2, तो 6 और 2 हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 6 और 2, एंड 6 और 3 ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 6 और 3 ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब ये जो ग्राफ बना हमारे पास, ये किसके पैरेलल बना, वाई एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल है ये ग्राफ, वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, सिर्फ एक्स की वैल्यू थी। जब हमने इसको किया था तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। और यहाँ पर जब हमने इक्वेशन ली थी तो ये हमारे पास क्या थी, x - 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x - 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू थी। तो ये ग्राफ किसके पैरेलल बना, वाई के पैरेलल बना। अगर किसी भी इक्वेशन में ओनली वाई की वैल्यू होगी तो वो किसके पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और ये जो ग्राफ हमारे पास बना है, ये जो लाइन ग्राफ हमारे पास बना है, ये वाई से कितने डिस्टेंस पर है, 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। ये जो ग्राफ हमारा बना है ये वाई यूनिट से कितने की डिस्टेंस पर है, 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर। और 6 यूनिट्स की डिस्टेंस किस साइड में है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और इक्वेशन दी गई होती है, x इज इक्वल टू -3, क्या इक्वेशन दी गई होती है, x इज इक्वल टू -3। अगर हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 0 -1 -2 एंड -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाता नंबर लाइन पर, x इज इक्वल टू -3 को हम रिप्रेजेंट कर देते। अगर इसी को हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना होता तो हम कैसे करते, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते। इसको कन्वर्ट करने के लिए ax + by + c की फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो ये बन गया x + 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है और y नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, +3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर भी किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। पहले भी बताया था जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल होगा वहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो वेरिएबल नहीं दिया गया उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल दिया गया तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो y की वैल्यू अगर हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास -3 आएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। और अगर हम y की जगह क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। तो हमारे पास जो 3 सॉल्यूशंस आ गए वो 3 सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, -3 and 1, -3 and 2 एंड -3 and 3। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की फॉर्म में तो इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पर हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करके बताएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 2 एंड 3, और यहाँ से हमने ले लिया -1 -2 -3, ये हमारे पास 0 1 2
3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन दिया गया 1 -3 एंड 1, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 1 ये होगी यहाँ पर। इसके बाद एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 2 ये कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी। और एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 3, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ पर होगी, ये रही। अब हम इससे जब एक ग्राफ बनाएंगे तो ये भी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बना ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, -3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिस्टेंस पर है, ये 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। वाई की लेफ्ट हैंड साइड में 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, या वाई से -3 डिस्टेंस पर है। तो ये हमारे पास हमने देखा जिसमें एक्स की वैल्यू थी वो हमारे पास किसके पैरेलल आया, वाई एक्सिस के पैरेलल आया। इसी तरह से जिस भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, एक पॉइंट की फॉर्म में बनेगा, और वो हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कहाँ पर बनता है, कार्टेशियन प्लेन में बनता है। और अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया है, मान लीजिए एक्स वेरिएबल दिया गया, तो वो हमेशा किसके पैरेलल बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अगर सिर्फ वाई वेरिएबल दिया गया, मान लीजिए y = 3 दिया गया होता, तो वो किसके पैरेलल बनता, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता।